बंटवारे की रेखा लाखों औरतों के देह से गुजरी 1947 में भारत के बंटवारे का दंश सबसे ज्यादा महिलाओं ने झेला। अनुमान है कि इस दौरान 75,000 से 1 लाख महिलाओं का अपहरण, हत्या और बलात्कार के लिए हुआ। जबरन शादी, गुलामी और जख्म, ये सब बंटवारे में औरतों को हिस्से आया। 1947 और 1948 के बीच सरला दत्ता को एक पाकिस्तानी सैनिक ने बंधक बनाकर रखा, तब उनकी उम्र 15 साल थी। वह आज भी उस वक्त मिली तकलीफों को याद कर सिहर उठती हैं। तब धार्मिक हिंसा ने उग्र रूप धारण कर लिया था और उन्हें पुरुषों की लड़ाई में महिला होने की कीमत चुकानी पड़ी थी। सरला की मां का कम उम्र में ही देहांत हो गया था। वह कश्मीर के मीरपुर में अपने एक पारिवारिक मित्र के घर में रहती थीं और उनके पिता जम्मू के रेडियो स्टेशन में संगीतकार के रूप में काम करते थे, जो वहां से करीब 100 किलोमीटर दूर था। जब हिंदुओं और सिखों की बस्ती पर मुसलमानों ने कब्जा किया तो वह अपना घर छोड़कर भाग निकली। उन लोगों को वहां से जाने की धमकियां दी जा रही थी कि जो भी बचा उसकी हत्या कर दी जाएगी। अब नई दिल्ली में रहने वाली सरला दत्ता कहती हैं, उस रात जब हम भागे, तब हमने खेतों में पड़े बच्चों को देखा जो रो रहे थे। पुरुष अपने बच्चों को छोड़ दे रहे थे और महिलाओं को डर था कि उनके साथ अगर तेजी से नहीं चली तो पीछे छूट जाएंगी। बहुत सी महिलाएं कमजोर भी थीं, इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई थी। बहुत बुरा वक्त था। अगली सुबह जब वो जंगल में छिपते छिपाते जा रहे थे, तभी एक हथियारबंद गुट ने उन पर हमला किया। लड़कों और पुरुषों को गोली मार दी गई, बूढ़ों को छोड़ दिया गया और महिलाओं को उन्होंने अगवा कर लिया। सरला को कालू नाम के एक सैनिक ने बंधक बना लिया। वह बताती हैं, 4 दिन तक पैदल चलने के बाद हम उसके गांव पहुंचे। मुझे एक मुस्लिम नाम अनवारा दे दिया गया और उसने मुझे कुरान पढ़ने को कहा। मुझसे कहा गया कि मेरी कालू के छोटे भाई से शादी होगी। अपनी कहानी सुनाते सुनाते वह सबूत के तौर पर अचानक कुरान की आयतें सुनाने लगी। बंधक रहने के दौरान उनका जीवन बहुत मुश्किल था। उन्हें जंगल से लकड़ियां चुनने और कुएं से पानी भरने जाना पड़ता था। वह बताती हैं, गांव में मुझे पता चला कि काफिर महिलाओं का यौन शोषण किया जाता था और उन्हें जबरन बीवी बनाकर रखा जाता था। उनका कहना है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम महिलाओं के साथ हुए अपराधों का बदला लेने के लिए बलात्कार पीड़िताओं को पाकिस्तानी शहरों में नंगा घुमाया जाता था। सरला के मुताबिक कई महिलाओं ने तो जब उन पर हमला हुआ कुएं में कूदकर जान दे दी। भारत विभाजन की कहानी आंकड़ों की जुबानी 1 हुआ 2 हंगामा, अफरा तफरी, हिंसा और अव्यवस्था की आंधियों के बीच ही पाकिस्तान नाम के एक नए देश का जन्म हुआ और ना जाने कितनी त्रासदियों की सिर उठाने का मौका मिला। उन त्रासदियों को एक बार कुछ संख्याओं की नज़र से जानते हैं। 7 महीने तक कैद में रहने के बाद उनके आज़ाद होने की उम्मीद तब जगी जब भारत पाकिस्तान की सरकारें इस बात पर रजामंद हुई कि कब्जे में रखी गई महिलाओं को उनके परिवारों में वापस लौटाया जाएगा। सरला ने पड़ोस की एक लड़की को कुछ गहने देकर उससे पुलिस को अपने बारे में बताने के लिए कहा। सरला बताती हैं, कालू मोर्चे पर गया था और उसकी बीवी ने मुझे अनाज के गोदाम में रखा था। जब अधिकारी आए और पुकार लगाई कि क्या यहाँ कोई काफिर महिला है तो मैंने हाथ हिलाकर उन्हें बताया। उन लोगों ने मुझे बाहर निकाला। कालू की बीवी तो सन रह गई। उम्र के 8वें दशक में पहुंच चुकी सरला उस पल को याद कर आज भी चहक उठती हैं। उस इलाके से करीब 50 महिलाओं को आज़ाद कराया गया, लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। सरला दत्ता और कुछ दूसरी महिलाओं के साथ अधिकारियों ने भी मीरपुर ले जाने के दौरान बलात्कार किया। वहां से उन्हें सरकार के ठेकेदार अब्दुल मजीद के पास ले जाया गया। तब तक उनकी तादाद 500 के करीब पहुंच गई थी। मजीद ने महिलाओं की अपनी बेटियों की तरह हिफाजत की और उन्हें महिलाओं पर अत्याचारों के लिए कुख्यात रहे पठानों के हमले से बचाया।
बहुत सी महिलाओं को भारत में अपने रिश्तेदार मिल गए, लेकिन सरला दत्ता के पास अपने पिता का कोई पता नहीं था। वह बताती हैं, करीब 8 महीने के बाद हमें बताया गया कि हमें जम्मू ले जाया जाएगा। हम सारी लड़कियां झूमने और नाचने लगीं। काली अंधेरी रात खत्म हो गई थी। हमारी आजादी और परिवार के साथ रहने के दिन आ गए थे। हम सबने नारा लगाया, अब्दुल मजीद जिंदाबाद। विभाजन के दौरान सारे लोग बुरे नहीं थे। मजीद तो हमारे लिए भगवान जैसा था। सीमा पार करने के बाद इन सबको लाइन में खड़ा कर गिनती की गई और उतनी ही महिलाओं को पाकिस्तान जाने के लिए आज़ाद किया गया। सरला कहती हैं, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे पहचान लिया। यह एक चमत्कार जैसा था। मैं बिना किसी टूट फूट के सुरक्षित पहुंच गई थी, जबकि मेरी उम्र काफी कम थी। इतिहासकार बताते हैं कि 1952 तक कम से कम 25,000 महिलाओं के बारे में या तो पता चला या फिर उन्हें बलपूर्वक आज़ाद कराया गया, और उनमें से ज्यादातर को उनके रिश्तेदारों के पास पहुंचा दिया गया। बाद में सरला दत्ता ने सेना के एक क्लर्क के साथ शादी कर ली और फिर दिल्ली में बस